आवाज आ गई? स्टार्ट होगी? स्टार्ट होगी। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु शर्मा मेंटर 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वर्दी बैच के अंदर हमने पहले 3 टॉपिक कवर किए बेटा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने कवर किया फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति गिनना। दूसरा टॉपिक हमने यहां से कवर किया डाइस यानी कि पासा, और तीसरा हमने कवर किया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी। मैंने आपको बार बार बताया है कि रीजनिंग में हमें 7 टॉपिक ऐसे कवर करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक सिंगल पैटर्न या किसी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है, जिसके अंदर हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है फिगर काउंटिंग, दूसरा पढ़ लिया है डाइस, तीसरा पढ़ लिया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और आज उसी कड़ी का हमारा चौथा टॉपिक होगा जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग बेटा, रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण। और फिर हमारे यहां से 3 टॉपिक और बन पाएंगे, एक बनेगा कैलेंडर, एक बनेगा क्लॉक और एक बनेगा ब्लड रिलेशन। बेटा ये सातों वो टॉपिक हैं जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, और दूसरा यहां से सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे केवल किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न पर बनते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न पर। जैसे आपने देखा कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमें 3 छोटी छोटी आकृतियां पढ़नी थी। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की। उससे पहले आपने पासा देखा कि किसी भी पासे में विपरीत फलक एक साथ देखी या छिपाई नहीं जा सकती हैं। और उससे पहले आपने पढ़ा फिगर काउंटिंग, तो उसमें भी हर एक टाइप को काउंट करने के लिए हमारे पास ट्रिक्स हैं, तो आप प्रीवियस क्लास भी देखिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं रैंकिंग के पास। हमारी रीजनिंग का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, और न केवल दिल्ली पुलिस, आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में चले जाइए, हर कंपिटिटिव एग्जाम में स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां होंगी, हर एक में आपको रैंकिंग का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। सबसे आसान टॉपिक है, छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स के बेसिस पर यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो रैंकिंग में हमारे पास टोटल 3 टाइप्स बनती हैं। सबसे पहले जो टाइप बनती है वो बनती है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल। किसी भी सरल रेखा में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। कोई भी सरल रेखा है, कोई भी सरल पंक्ति है, उसके अंदर आपको एक ही व्यक्ति का स्थान दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कुल व्यक्ति उस पंक्ति में कितने होंगे। फिर दूसरा हम यहां से पढ़ेंगे इंटरचेंज। इंटरचेंज का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिस्थापन, अर्थात आपस में अपना स्थान बदलना। मान लीजिए एक पंक्ति में 2 व्यक्ति ए और बी बैठे हैं, ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए आ जाए। यदि वे दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लें तो फिर हम इसका प्रयोग करेंगे इंटरचेंज का। और तीसरा आपके पास टाइप बनेगा बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ मिडल, यानी कि जो 2 व्यक्ति ए और बी मैंने बताया आपको, उनके मध्य के कितने व्यक्ति बैठे हैं उनको कैसे ज्ञात करना है, उनके बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। तो हमारे पास मेजरली केवल 3 ही टाइप्स बनती हैं रैंकिंग के अंदर। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपसे फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएं या थर्ड टाइप से, लेकिन हम तीनों को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं। अगर मैं रैंकिंग की भी बात करूं तो यहां पर भी फॉर्मूला तो सिर्फ हमारे पास एक ही है, लेकिन उसको कन्वर्ट कर करके हमने 3 तरीके से लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि किसी फिगर का मान लीजिए मुझे पैरामीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी भुजाओं को जोड़ दो परिमाप निकल जाएगा। लेकिन हमने अलग अलग आकृति के लिए अलग अलग फॉर्मूले लिखे हैं। आयत का परिमाप निकालना है तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अगर मुझे वर्ग का परिमाप यानी कि स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है तो 4 इंटू साइड। दोनों में काम एक ही है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ऐसे ही ऑन द बिहाफ ऑफ द डाटा, जो डाटा उसने दिया है उसके बिहाफ पर हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली टाइप मैंने आपको कहा, यहां से जो टाइप फर्स्ट बनती है आपकी, टाइप फर्स्ट बनती है वो बनती है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल, इसका मतलब क्या है? कुल ज्ञात करना। कुल ज्ञात करना। आपको सबसे पहली सबसे विशेष बात यहां से क्या ध्यान रखनी है
ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल का हम पार्ट पढ़ेंगे, ये केवल अप्लीकेबल कब होगा, यदि इफ द पोजीशन ऑफ ए पर्सन is given from both ends, यदि दोनों ओर से एक ही व्यक्ति का स्थान दिया गया हो, एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया गया हो। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग व्यक्ति हों, पंक्ति में केवल एक ही व्यक्ति होगा और उसका दोनों ओर से स्थान, कि ये लड़का बाएं से कौन से स्थान पर है, दाएं से कौन से स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसी अवस्था के लिए आप क्या करोगे बेटा, आप सिंपल से एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मैं आपको कह देता हूं कि किसी एक पंक्ति में राम नाम का एक व्यक्ति है, राम। बेटा ये जो व्यक्ति है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड से 5वें स्थान पर है। लेफ्ट हैंड साइड से कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर। और यही लड़का राइट हैंड साइड यानी कि दाएं तरफ से 4थे स्थान पर है। दाईं तरफ से कौन से स्थान पर है बेटा, 4थे स्थान पर। और हमें इसके लिए ज्ञात करना है कि टोटल कितना होगा, कुल कितना होगा। तो आप समझिए ध्यान से। मान लीजिए मैंने ये एक पंक्ति बना दी है। अब बाईं तरफ से कौन से स्थान पर है, 5वें पर। 1 2 3 4 5, बेटा 5वें स्थान पर यहां कौन बैठा है, राम बैठा है। और यही राम है ना, दाईं तरफ से राइट हैंड साइड से कौन से स्थान पर होगा, तो दाईं तरफ से होगा 4थे स्थान पर। 1 2 3 और 4। यहां भी कौन बैठा है, राम बैठा है। ये बेटा 4थी पोजीशन पर है, इधर से 5वीं पर। अब आपसे क्या कहा जाएगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोग हो गए, 8। कहने का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि दोनों स्थितियों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, और -1 कर दीजिए। 9 में से 1 कम कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा बेटा 8। ये तो जो मैनुअल तरीका है, ये तो सिर्फ 5-10 लोगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगर 40 लोग होंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि यदि किसी भी पंक्ति में मुझे टोटल ज्ञात करना है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1। बेटा अगर मुझे कुल ज्ञात करना है तो बायां जमा दायां -1। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी पंक्ति में यदि मुझे कुल ज्ञात करना हो तो बायां जमा दायां -1, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। और एक विशेष बात, ये सिर्फ बायां दायां हमने याद करने के लिए लिखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायां दायां ही हो। बेटा हो सकता है वो आपको कह दे कि छात्रों की एक सूची में लिस्ट में कोई राहुल नाम का लड़का है। बेटा राहुल, वो ऊपर से कौन से स्थान से, ऊपर से 17वें स्थान पर है। और बेटा आपसे कह दिया जाए कि नीचे से 20वें स्थान पर है। ऊपर से 17वां और नीचे से 20वां। तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, दोनों स्थानों को जोड़ोगे। 20 और 17 कितने हो गए, 37, और माइनस क्या कर दोगे बेटा, 1। 20 और 17 37, 37 में से 1 चला गया, 36। यानी कि सूची में कुल कितने विद्यार्थियों के नाम लिखे गए हैं, 36 विद्यार्थियों के नाम लिखे गए। बहुत सिंपल सा काम, एक सिंपल सा फॉर्मूला कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, बायां जमा दायां -1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कुल के बराबर हो जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, क्या मैं यहां से 2 सिंपल फॉर्मूले और निकाल पाऊंगा।
मान लीजिए मुझे यहां पर उसने कुल व्यक्तियों की संख्या दे दी है और उसने मुझे बायां बता दिया है और मुझे दायां ज्ञात करना है। तो बेटा सुनिए ध्यान से, ये जो प्लस का राइट है ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा और माइनस का एक है वो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो यदि मुझे लेफ्ट ज्ञात करना है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल +1 माइनस राइट, यानी कि बायां किसके बराबर बेटा, कुल जमा 1 और माइनस दायां। और इसी प्रकार यदि मुझे राइट दायां कैलकुलेट करना होता तो बेटा टोटल +1 माइनस लेफ्ट हो जाता, टोटल +1 माइनस लेफ्ट। इसका मतलब दायां किसके बराबर होगा, दायां किसके बराबर होगा बेटा, कुल जमा 1 माइनस बायां, माइनस बायां। या फिर सिंपल भाषा में, सरल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि यदि कुल देकर एक व्यक्ति का स्थान दूसरी तरफ से पूछा जाए, एक स्थान दिया गया हो और दूसरा पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे बेटा, कुल में 1 जोड़ेंगे और एक तरफ से दिया गया स्थान घटा देंगे, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात हो जाएगा। कहने का मतलब यदि मैं आपको यह कह दूं कि एक किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति हैं बेटा हमारे पास 40, कुल व्यक्ति कितने हैं 40, और एक लड़का है ए नाम का, एक बॉय है ए नाम का, जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ से 15वें नंबर पे है। अब आपसे पूछा जाएगा कि दाएं से उसका स्थान ज्ञात कीजिए, राइट हैंड साइड से उसका स्थान क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 40 में 1 जोड़ दोगे, 40 में 1 जोड़ दोगे और जो दिया गया स्थान है वो घटा दोगे। बेटा 40 और 1 41, और 41 में से 15 चले जाएंगे तो आपके पास 26 बच जाएगा। कहने का मतलब अब हमारे पास इस ए व्यक्ति का स्थान राइट हैंड साइड से दाईं तरफ से कौन सा हो जाएगा बेटा, दाईं तरफ से कौन सा हो जाएगा 26वां। तो हमें सिंपल सा सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी सरल रेखा में, मैंने आपको पीछे एक स्टेटमेंट लिखवाई है, इफ द पोजीशन ऑफ ए पर्सन, सिर्फ ए पर्सन, एक ही व्यक्ति होना चाहिए, अगर एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से स्थिति दी गई हो तो कुल ज्ञात करने के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि कुल बराबर बायां जमा दायां -1। यदि आपको यहां पर बायां दे दिया जाए, कुल दे दिया जाए, दायां ज्ञात करना पड़े, तो बेटा राइट इज इक्वल टू टोटल +1 माइनस लेफ्ट। और अगर इसका रिवर्स यानी कि आपसे लेफ्ट पूछा जाए तो लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल +1 माइनस राइट। आप सिंपल सा यहां से क्या अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि यदि आपको कुल देकर एक तरफ से स्थान दिया गया हो, दूसरी तरफ से पूछा जाए, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, कुल में 1 जोड़कर और दूसरी तरफ का स्थान घटा सकते हैं। यहां से एक छोटी सी बात और समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कोई व्यक्ति पंक्ति के ठीक मध्य बैठा है, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए नाम का, वो पंक्ति में बेटा लेफ्ट हैंड साइड से भी x स्थान पर बैठा है और राइट हैंड साइड से यानी कि दाईं तरफ से भी x स्थान पर बैठा है, दोनों ओर से बराबर स्थान पर बैठा है। और अब आपसे पूछा जाए, मैं आपको कह दूं कि 65 लोगों की एक पंक्ति में मैं दोनों ओर से बराबर स्थान पर हूं, दोनों ओर से बराबर स्थान पर हूं, पंक्ति में मेरी स्थिति ज्ञात कीजिए, तो वैसे तो वो फॉर्मूला अप्लाई हो ही जाएगा, लेकिन सीधी ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे तो आप मुझे बताइए। लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, अभी आपने बताया बायां जमा दायां -1, बेटा बायां भी x है दायां भी x है, -1 किसके बराबर, टोटल के। तो यहां से x और x कितना हो गया 2x, -1 इज इक्वल टू टोटल, 2x का मान कितना आ जाएगा टोटल +1 और x का मान कितना आ जाएगा टोटल +1 डिवाइडेड बाय 2। तो समझिए ध्यान से, यहां हम क्या करेंगे, अगर मुझे इफ ए बॉय ए पर्सन sits at same position from both ends, यदि
कोई व्यक्ति दोनों ओर से एक समान स्थिति पर हो, बेटा यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से बराबर स्थान पर हो, दोनों ओर से एक समान स्थान पर, बाएं से भी x और दाएं से भी x, दोनों जगह से बराबर स्थान पर, तो बायां और दायां ज्ञात करने के लिए हमने क्या प्रयोग किया है? बायां और दायां प्रयोग कैसे ज्ञात करोगे बेटा? लेफ्ट बराबर किसके होगा? राइट, क्योंकि दोनों ओर से बराबर स्थान पर है। और ये बेटा किसके बराबर होगा? टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बायां किसके बराबर बेटा? दायां के बराबर। और ये किसके बराबर? कुल जमा 1 भाग में 2। तो आपने एक फॉर्मूला याद क्या किया है कि यदि किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया गया हो, एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया गया हो, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल बराबर बायां जमा दायां माइनस 1। और यदि आपको यहां पर कहा गया हो कि एक ही व्यक्ति दोनों ओर से एक समान स्थान पर बैठा है, एक ही व्यक्ति दोनों ओर से एक समान स्थान पर बैठा है, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बायां जमा दायां माइनस बायां बराबर दायां और किसके बराबर? कुल जमा 1 भाग में 2। अभी मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया कि 65 लोगों की एक पंक्ति में मैं बराबर स्थान पर हूं, तो आप क्या करोगे बेटा? 65 में 1 जोड़ोगे और आधा कर दोगे। 65 और 1 66, और 66 का आधा कितना होता है? 33। बहुत कम समय में और बहुत आराम से उत्तर आ जाएगा। अब आपको यहां उलझना नहीं पड़ेगा कि दोनों ओर से बराबर स्थिति पर है। अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो पूरा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हमें यह काम नहीं करना है। सिंपल सा फंडा याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति पंक्ति के ठीक मध्य बैठा हो, अर्थात दोनों ओर से एक समान स्थिति पर हो, तो फिर आप क्या करोगे बेटा? लेफ्ट इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बायां और दायां किसके बराबर हो जाएगा? कुल जमा 1 भाग में 2, कुल जमा 1 भाग में 2। सिंपल फॉर्मूले आपको करवाए। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि कुल बराबर बायां जमा दायां माइनस 1। यहां से हमने 2 सिंपल सी ट्रिक्स देखी है बेटा, ये दोनों ये आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर के अंदर बैठकर मैथमेटिकली सोल्व नहीं करना है, ये नहीं करना प्लस माइनस, इसी में उलझोगे। आपको सिंपल छोटी छोटी ट्रिक्स लिखवाई जा रही है, ये सारी हमें याद रखनी है। इसके बाद अगला आपने लिखा कि यदि कोई व्यक्ति पंक्ति के ठीक मध्य बैठा हो तो बाएं और दाएं से उसका स्थान कैसे ज्ञात करते हैं। पहली टाइप में मैंने आपसे कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ मिडल, यानी कि मध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो मध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यहां से निकाला है बेटा, ये सारा मैन्युअली आपके सामने काउंट किया गया और यहां से हमने ट्रिक को निकाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखना है। यदि किसी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति का, 2 व्यक्ति हो तो ये काम नहीं करेगा, एक ही व्यक्ति हो तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे यहां पूछा जाएगा कि टोटल काउंट कीजिए, तो टोटल काउंट करने के लिए आप क्या करोगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब यहां से हमारे पास दूसरी टाइप, मैंने आपको कहा कि 3 टाइप हमारे पास बनती हैं। अब हमारे पास यहां पर जो टाइप बनेगी सेकंड टाइप, इस सेकंड टाइप के अंदर हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं इंटरचेंज। मैंने आपको टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। एक हमारे पास टाइप बनती है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल, जो आपने पीछे पढ़ी कि किसी भी एक सरल रेखा में कुल व्यक्तियों को ज्ञात करना। कुल व्यक्ति कैसे ज्ञात करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस फॉर्मूले को रिमाइंड रखना है, अभी इसका दोबारा प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास दूसरी जो टाइप बनती है ना बेटा, वो बनती है इंटरचेंज।
इंटरचेंज, और इंटरचेंज को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? एक ही पंक्ति में, यहां वर्ड यूज किया है मैंने इंटरचेंज। इंटर का मतलब इंटरनली, आंतरिक रूप से। एक ही सरल रेखा में दो व्यक्ति बैठे हैं, यदि आपस में अपना स्थान बदल ले, स्थितियां बदल लें। ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, ए की जगह बी चला जाए और बी की जगह ए चला जाए, तो ऐसी स्थिति में वो हमसे 3% पूछेगा। वो कौन कौन से पूछेगा उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां से एक सिंपल ट्रिक निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मैं आपको कह देता हूं कि पंक्ति में एक ए नाम का लड़का है बेटा, वो लेफ्ट हैंड साइड से 10वें स्थान पर है। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं से कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। और बेटा इसी पंक्ति में एक बी नाम का व्यक्ति है, बी, ये राइट हैंड साइड से 14वें स्थान पर है। ठीक है, ए नाम का एक व्यक्ति 10वें स्थान पर, बी नाम का एक व्यक्ति 14वें स्थान पर। अब हम कुल तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो तब अप्लाई होता है जब एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया गया हो। यहां तो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, ए और बी। अब वो हमें क्या कहेगा? यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें आफ्टर इंटरचेंज, प्रतिस्थापन के बाद, ए जो है ना बेटा, ए वो लेफ्ट हैंड साइड से 18वें स्थान पर आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड बाएं से कौन से स्थान पर आ जाता है? 18वें स्थान पर। अब वो हमसे पूछेगा, पहला पर्सन सबसे पहला क्या पूछेगा कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, टोटल कितने हैं। दूसरा हमसे यहां क्या पूछ सकता है बेटा कि ए का नया स्थान तो पता लग गया, बी का नया स्थान क्या होगा। प्रतिस्थापन के बाद बी अब दाएं तरफ से कौन से नंबर पे आ जाएगा। और तीसरा वो पूछेगा कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए सुनिए, मान लीजिए ये वो सरल रेखा है जिसमें ए और बी को बिठाया गया है। बेटा सुनिए, ए बाएं से कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। यहां मान लेते हैं ए है, और ये कौन से स्थान पर है बेटा? 10वें स्थान पर। और इसी पंक्ति में बी नाम का व्यक्ति ये दाईं तरफ से कौन से स्थान पर है बेटा? दाईं तरफ से, राइट हैंड साइड से कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर, यानी कि 14th पोजीशन पर है। ये गिवन है। ए नाम का एक व्यक्ति बाएं से 10वें स्थान पर, बी नाम का दूसरा व्यक्ति दाएं से 14वें स्थान पर। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन दी गई? यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, ए की जगह कौन चला जाएगा? बी चला जाएगा बेटा। ए की जगह कौन चला जाएगा? बी। और बी की जगह कौन आ जाएगा? ए। इंटरचेंज का मतलब यही है, यदि दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लें। अगर दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लें तो ए जो है ना बेटा, वो बाईं तरफ से कौन से स्थान पर आ गया? 18वें स्थान पर। यानी कि यहां से लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन पर आ गया? 18th पोजीशन पर आ गया, 18वें स्थान पर आ गया। तो अब सुनिए, हमें क्या करना है? सबसे पहला काम इस पंक्ति में कुल ज्ञात करना है। आप इस स्थिति को देखिए, आपको पता है ना, ये वाला जो स्थान है ये लेफ्ट हैंड साइड से 18वां हो गया, और बेटा राइट हैंड साइड से कौन सा हो गया? 14वां, 14। और हमें पता है कि यदि एक ही स्थिति के दोनों किनारों से स्थान पता लग जाएं, पोजीशंस पता लग जाएं, तो कुल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या है बेटा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। यानी कि आप क्या करोगे? 18 प्लस 14 माइनस 1। 18 और 14 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 32। और 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास कुल व्यक्तियों की स्थिति आ जाएगी। कुल व्यक्ति कितने आ जाएंगे? 31। लेकिन यह सारा काम कब संभव हो पाएगा? जब हम ये डायग्राम बनाएंगे, और पेपर के अंदर हमें इस तरह का डायग्राम नहीं बनाना है। अब इसी को नहीं यूटिलाइज करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक लिखवाता हूं, उसको यूज करते हैं। इंटरचेंज की अवस्था में, प्रतिस्थापन की अवस्था के लिए, प्रतिस्थापन के लिए बेटा हमारे पास टोटल, कुल, इंटरचेंज वाला, प्रतिस्थापन वाला किसके बराबर होगा? न्यू पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन।
प्लस ओल्ड पोजीशन ऑफ अनदर और -1। बेटा कुल ज्ञात करने के लिए हमें यह ट्रिक यूज करनी है, यानी कि कुल ज्ञात करना है। कुल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 1 का नया स्थान, 1 का नया स्थान जमा दूसरे का पुराना स्थान और -1। बस एक ही ट्रिक याद रखनी है। देखो जरा, हमें क्या कहा गया कि एक पंक्ति में ए 10वें स्थान पर, आर बी दाएं से 14वें स्थान पर, और दोनों यदि अपना स्थान बदल लें तो अब ए कौन से स्थान पर आ गया, 18वें पर। सुनो बेटा, 1 का नया स्थान, आपने क्या लिखा, 1 का नया स्थान, न्यू पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन। यहां से नया स्थान किसको मिला है, ए को मिला है, तो 1 का नया स्थान लिख दिया आपने। दूसरे का पुराना, दूसरा कौन बच गया, बी। बी के पास तो पुराना ही स्थान है, कितना लिख दिया आपने, 14, और माइनस क्या करना है, 1। अगर आप वो डायग्राम बनाकर करते तो भी सिमिलर डाटा लिखते, 18 + 14 -1। 1 का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान, -1। सबसे पहली टाइप में आपने क्या सीखा, यदि एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया गया हो तो कुल बराबर बायां जमा दायां -1। लेकिन यदि किसी पंक्ति में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी नाम के 2 व्यक्ति बैठे हैं, और दोनों आपस में अपने स्थान को प्रतिस्थापित कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लें, तो बेटा कुल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनता है, 1 का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान, -1। न्यू पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लस ओल्ड पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, -1। मैंने आपसे कहा यहां वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला, सबसे मेजर क्वेश्चन है कि वो आपसे कुल पूछ सकता है बेटा। अब दूसरा आपसे वो क्या पूछेगा कि बी का नया स्थान क्या होगा, बी का नया स्थान क्या होगा। देखो जरा बेटा, ए कितने नंबर पर है, 10वें पर, और ए कितने पर आ गया, 18वें पर आ गया। कौन से पर आ गया बेटा, 18वें पर। कितना बढ़ गया है, 8 बढ़ गया है। अब सुनो, जितने लोगों को ए क्रॉस करके गया होगा उतने ही लोगों को किसने पार किया होगा, बी ने। तो एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि या कमी हुई है, 10 से 18 पर कितना जुड़ गया, 8, तो दूसरे व्यक्ति के स्थान में भी उतना ही जोड़ दिया जाता है। बेटा कितना चेंज हुआ, 8 का, तो 14 में 8 जोड़ दोगे, अब उसका नया स्थान क्या होगा, 22। देखो जरा, ये 10वें पर था, पहुंच गया 18वें पर, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे लोग इनके बीच में हैं। तो अब यहां बी 14वें स्थान पर, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और कौन से स्थान पर पहुंच गया बेटा, 22वें पर। कहने का मतलब, यदि हमारे पास केवल यहां से दिया गया हो तो एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि या कमी आती है, एक व्यक्ति के स्थान, एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि या कमी आती है, दूसरे का स्थान भी, दूसरे का स्थान भी उसी के अनुकूल बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, बेटा 10 से 18 पर आ गया, कितना जुड़ गया, 8, तो 14 में भी कितना जोड़ दिया जाएगा, 8। एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि या कमी आई है, अगर बढ़े तो बढ़ा देना है, अगर माइनस हो तो माइनस कर देना है। मान लो ये 10 से 6 पर आ जाता, -4 होता तो 14 में भी 4 घटाते। ये डायग्राम हमें पेपर के अंदर नहीं बनाना है,
ये सिर्फ हमने अपनी कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए किया है। तो अब आपको सीधा सीधा ट्रिक क्या यूज करना है, कुल ज्ञात करने के लिए एक का नया स्थान दूसरे का पुराना स्थान -1। अगर आपसे यह पूछा जाए कि दूसरा व्यक्ति का नया स्थान क्या होगा, तो बेटा पहले वाला जितना चेंज हुआ होगा दूसरे में उतना ही जोड़ या घटा दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन हुए हमारे पूरे। तीसरा वो आपसे यहां क्या पूछ सकता है, तीसरा वो यहां आपसे पूछेगा कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो आपको पता है बेटा क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है कि जितनी स्थिति उसकी बदली है, ए ने जिसका नया स्थान दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा 8, इसमें से 1 कम कर दो, 1 कम कर दो बस। ए और बी के बीच में कितने लोग बैठेंगे, तो ए के दोनों स्थितियों को घटाकर और 1 कम कर देना है। दोनों के बीच में देखो जरा 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ए और बी के बीच में कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए। 3 प्रश्न हमसे पूछेगा। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या, तो एक का नया स्थान दूसरे का पुराना स्थान -1। दूसरा आपसे क्या पूछेगा बेटा, यदि 2 व्यक्ति आपस में अपना स्थान प्रतिस्थापित कर लें, एक की स्थिति तो देगा वो नहीं, दूसरे की हमें ज्ञात करनी है। तो यदि दूसरे व्यक्ति की नई स्थिति ज्ञात करनी हो, तो पहले व्यक्ति जिसका स्थान प्रतिस्थापन के बाद भी दिया गया है, उसके स्थान में जितना परिवर्तन किया गया होगा उतना ही परिवर्तन दूसरे में भी होगा। और तीसरा वो आपसे पूछेगा कि उन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं, उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो बेटा दोनों के मध्य लोगों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जिस व्यक्ति के दोनों स्थितियां यानी कि प्रतिस्थापन से पूर्व, इंटरचेंज से पहले और प्रतिस्थापन के बाद यानी कि इंटरचेंज के बाद की पोजीशन दी गई है, उस व्यक्ति की दोनों स्थितियों को घटाकर आपको 1 कम करना है। हम किसी भी क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। डायग्राम केवल आपको इसी फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए यूज किया है। पेपर के अंदर हमें कहीं भी लोगों को व्यवस्थित करके नहीं देखना है, क्योंकि यहां पर हमारे पास बेटा 4-4 5-5 10-10 लोग हैं, जबकि पेपर में वो हमें क्वेश्चन देकर लेगा कि बाएं से 40वें स्थान पर है, तो 40-40 लोगों को व्यवस्थित कैसे कर पाओगे, बहुत सारा समय लगेगा। इसलिए हमें सिंपल ट्रिक अप्लाई करनी है। पहला केस आपने पढ़ा कि कुल कैसे ज्ञात करते हैं, बायां जमा दायां -1। उसी को देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यह भी वही फॉर्मूला है, बायां जमा दायां -1। मैंने आपको क्या कहा, बस फॉर्मूले को डाटा के अनुसार लिखने का तरीका बदल गया है, लिखने का तरीका बदल गया है। तो हमारे पास 2 टाइप्स बेटा रैंकिंग की कंप्लीट हुई। पहली कंप्लीट हुई डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल, और दूसरी टाइप हमारे पास कंप्लीट हुई है इंटरचेंज। अब यहीं पर आपके रैंकिंग के अंदर जो तीसरी टाइप बनती है, आपके रैंकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टाइप 3rd। टाइप 3rd यहां से क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ मिडल। मध्य ज्ञात करना, मध्य ज्ञात करना, मध्य ज्ञात करना। मध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले बनते हैं। मैं सबसे पहले आपको यहां फॉर्मूले लिखवा देता हूं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, किसी भी सरल रेखा में आपको 2 व्यक्तियों का स्थान दिया गया हो, तो बेटा मिडल यानी कि मध्य, मध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले बनते हैं। पहला क्या बनता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, कुल माइनस बायां जमा दायां। और बेटा दूसरा हमारे पास बनता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 माइनस क्यों किया है, बायां जमा दायां माइनस कुल -2। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा कब अप्लाई करें, तो सुनिए
बहुत सिंपल सी बात, इसका कब प्रयोग करोगे बेटा? इफ, यदि लेफ्ट प्लस राइट इज स्मॉलर देन टोटल, यानी कि बायां जमा दायां किससे छोटा हो? टोटल से छोटा हो, कुल से छोटा हो। बेटा बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है। और इसका कब प्रयोग करोगे? इफ लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन टोटल, यदि बायां जमा दायां, यदि बायां जमा दायां किससे बड़ा हो? कुल से बड़ा हो, कुल से बड़ा हो। इस फॉर्मूले का प्रयोग कब करना है? मध्य ज्ञात करने के लिए। यदि बायां जमा दायां दोनों स्थितियों को जोड़कर और बेटा कुल से छोटा आ जाए तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको एक बात बताई, मैंने आपसे कहा कि 65 लोगों की एक पंक्ति, यानी कि कुल कितने हो गए बेटा? 65 हो गए। एक राहुल नाम का लड़का है, वो लेफ्ट हैंड साइड से 30वें स्थान पर, बाएं से कौन से स्थान पर? 30वें पर। और बेटा एक रोहित नाम का लड़का उसी का मित्र है जो दाईं तरफ से राइट हैंड साइड से 25वें स्थान पर है। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करोगे? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ोगे, लेफ्ट प्लस राइट निकालोगे। लेफ्ट प्लस राइट बायां जमा दायां, यानी कि 30 प्लस 25, बेटा कितना आया है? 55। अब आप मुझे ये बताइए, लेफ्ट प्लस राइट बायां जमा दायां कुल से छोटा है कि बड़ा है? कुल से छोटा है, क्योंकि कुल कितने हैं? 65। और बेटा ये कितना है? 55। तो आपको सिंपल सा क्या यूज करना है? अब केस फर्स्ट यूज करना है। आपका पहला केस यूज कर देना है, ये केस फर्स्ट। आपको क्या करना है? 65 में से सिंपल सा 55 घटा देना है, तो आपको पता चल जाएगा दोनों के बीच में लोगों की संख्या कितनी है? 10। दोनों के बीच में लोगों की संख्या कितनी होगी? 10। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि 65 लोग हैं, कुल लोग 65 हैं, और बेटा राहुल नाम का लड़का 35वें स्थान पर है लेफ्ट हैंड साइड से, और रोहित नाम का लड़का 40वें स्थान पर है राइट हैंड साइड से। अब की बार जब आप लेफ्ट प्लस राइट ज्ञात करोगे, 35 जमा 40 कितना हो जाएगा बेटा? 75, 75। आप मुझे बताइए 75 65 से छोटा है कि बड़ा? यहां पर जो लेफ्ट प्लस राइट है, लेफ्ट प्लस राइट है, ये बड़ा हो गया बेटा टोटल से। और अगर बड़ा हो गया तो इसको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। यदि लेफ्ट प्लस राइट बायां जमा दायां बड़ा हो कुल से, तो क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट बायां जमा दायां, उसमें से घटा देना है कुल टोटल, और उसमें से क्या माइनस कर देना है बेटा? 2 माइनस कर देना है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 75 75 माइनस 65 माइनस 2। 75 में से 65 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। और 10 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यानी कि यहां दोनों के मध्य इस अवस्था के अनुसार, ये हमारा केस सेकंड है, ये दोनों इस अवस्था के अनुसार दोनों के बीच कितने लोग हैं? 8। लेकिन केस फर्स्ट यदि लेफ्ट प्लस राइट बायां जमा दायां छोटा हो, तो हम सीधा क्या करते हैं बेटा? कुल में से बायां जमा दायां घटा देते हैं। यहां पर दोनों के मध्य कितने लोग आ गए? 10। तो 2 फॉर्मूले आपके सामने लिखे गए, ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अब यहां से इसको आगे समझिए कि 2 फॉर्मूले आते कैसे हैं, क्योंकि हमें यहां से मैक्सिमम और मिनिमम, पेपर में जो क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा वो 2 केसेस के बिहाफ पर पूछेगा कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम। पंक्ति में अधिकतम लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, पंक्ति में न्यूनतम लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सुनिए ध्यान से, मान लीजिए ए नाम का कोई लड़का है, वो लेफ्ट हैंड साइड से बेटा किसी एल पोजीशन पर है, हम एल अज्यूम कर लेते हैं, एल पोजीशन पर है। और बी नाम का कोई व्यक्ति है, वो राइट हैंड साइड दाएं से आर पोजीशन पर है। ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। और बेटा हमारे पास यहां कुल जो लोग थे ना टोटल, वो हम मान लेते हैं कि टी लोग हैं। आपके उन्हीं दोनों फॉर्मूलेज को निकालते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब यहां से मेरे पास 2 केसेस बनेंगे, सुनिए ध्यान से। मान लो मैं आपको यह कह देता हूं
कि दोनों के बीच में मध्य, दोनों के मध्य m लोग हैं, तो एक केस मेरे पास यह बनेगा कि यहां से L पोजीशन पर A बैठा है, बेटा यहां से R पोजीशन पर B बैठा है, और दोनों के बीच में कितने लोग हैं? M लोग हैं। इसी प्रकार क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि यहां से L पोजीशन पर A बैठा हो, यहां बेटा R पोजीशन पर B बैठा हो, और दोनों के बीच में कितने लोग हो? M। दोनों संभावनाएं हैं, उसने तो हमें किसी भी संभावना के बारे में कहा नहीं, तो हमने दोनों के दोनों केस माने हैं। अब यदि आप यहां से कुल ज्ञात करते हैं, यहां से कुल ज्ञात करते हैं, तो कुल ज्ञात करने के लिए बेटा यहां से लेकर यहां तक के लोगों को सभी को जोड़ दिया जाएगा, बीच में जितने भी लोग हैं उनको जोड़ देते हैं, और उसके दूसरी तरफ जितने लोग बच गए वो सारे जोड़ देते हैं, यानी कि टोटल कुल किसके बराबर आ गया? लेफ्ट प्लस मिडल प्लस राइट। बेटा क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस m? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मान किसका ज्ञात करना है? t का ज्ञात करना है, तो ये आ गया। लेकिन अगर मुझे मध्य ज्ञात करना हो तो बेटा ये m तो इधर ही रह जाएगा और लेफ्ट प्लस राइट इधर आ जाएगा, तो इसको ऐसा लिख दे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट किसके बराबर? मध्य के बराबर। आप ध्यान दीजिएगा, आपने जो पहला फॉर्मूला लिखा है वो यही लिखा है कि मध्य किसके बराबर होगा? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। इसी तरह यदि आप इस केस को सोल्व करते हैं तो आप सुनिए, मुझे यहां कुल ज्ञात करना है, कुल। बेटा कुल कितना होगा? यहां से यहां तक के लोग कितने हैं? L लोग हैं। यहां से यहां तक के कितने लोग हैं बेटा? R। लेकिन ध्यान देना, ये जो लोग हैं ना बीच वाले, ये बेटा 2 बार गिने गए हैं, तो एक अब की बार जो मिडल मध्य है M है उसे माइनस करना पड़ेगा। और सुनिए, जब मैंने यहां से लेकर यहां तक A तक के व्यक्तियों को गिना तो A और B दोनों गिने जा चुके थे, और बेटा जब मैंने यहां से यहां तक B को गिना तब भी A और B दोनों गिने जा चुके थे, यानी कि दोनों व्यक्ति 2-2 बार गिने गए हैं, तो एक बार कम करने के लिए -2 कर देंगे। अब अगर मुझे M का मान ज्ञात करना है तो M इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस, लेफ्ट प्लस राइट, ये प्लस का कुल उधर जाकर माइनस टोटल और -2। तो दूसरा फॉर्मूला आपने यहीं से लिखा, मिडल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2, और एक आपने यहां से लिखा है। अब मुझे एक बात ध्यान से देखकर बताइए कि मैक्सिमम लोग, अधिकतम लोग बेटा इसमें संभव है कि इसमें? यहां पर सारी संख्याएं जुड़ रही हैं तो संख्याएं बढ़ेंगी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, अधिकतम को रिप्रेजेंट करता है। जबकि यहां बेटा माइनस होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो 2 फॉर्मूले आपने यहां से निकाले, अधिकतम निकालने के लिए टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू मिडल, और मिनिमम न्यूनतम निकालने के लिए मिडल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। तो आपने जो 2 फॉर्मूले लिखे हैं पीछे, ये दोनों अलग अलग किस किस के लिए है बेटा? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम को, मैक्सिमम को, अधिकतम को। पेपर के अंदर दोनों लगाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपसे केवल अधिकतम पूछ रहा है तो सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले का प्रयोग करना है और उत्तर ज्ञात करना है। और बेटा यहां करोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बेटा मिनिमम को, मिनिमम यानी कि न्यूनतम, न्यूनतम। अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करना है। यहां से हमारे पास 2 फॉर्मूले बनते हैं, तो बेटा किसी भी केस में हमारे पास जो रैंकिंग का चैप्टर बनता है, मैंने आपको क्या कहा? रैंकिंग का चैप्टर है। पीछे आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे सिंपल सिंपल ट्रिक्स पर आते हैं, और जब सिंपल ट्रिक्स पर आते हैं, जब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूले अप्लाई करते समय याद रखना है इस बात को, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं,
उसके बाद तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो रहा है। आपने यहां सबसे पहले पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल, मध्य ज्ञात कर, कुल ज्ञात करना। कुल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बना, देखो जरा, मैं शुरुआत से रिपीट कर देता हूं। क्या पढ़ा आपने? डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल, कुल ज्ञात करना। बेटा कुल कैसे ज्ञात करते हैं? यदि एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया गया हो तो कुल ज्ञात करने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, बायां जमा दायां -1 कुल के बराबर होगा। मैं फिर कह देता हूं आपको, इसका मतलब यही नहीं है, ये सूची भी हो सकती है, कोई लिस्ट भी हो सकती है बेटा, ऊपर और नीचे से स्थान भी दिए गए हो सकते हैं, किसी रो में, किसी क्यू में, किसी कतार में, बेटा आगे और पीछे से भी स्थान दिए गए हो सकते हैं, आगे से 10वें स्थान पर, पीछे से 18वें स्थान पर। और कुल कैसे ज्ञात करते हैं? सिंपल सिंपल फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं और हम किसी भी क्वेश्चन को यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, हमारे पास सारा काम बहुत सिंपल सिंपल होगा, हमें कुछ नया नहीं सीखना, यहां से सारा काम बिल्कुल आसान है। किसी भी एक पंक्ति में अगर कुल ज्ञात करना हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। दूसरा क्या बना यहां से? दूसरा हमारे पास बना कि यदि कोई व्यक्ति पंक्ति के ठीक मध्य बैठा हो, दोनों ओर से बराबर स्थान पर हो बेटा, इफ ए पर्सन सिट्स एट द सेम पोजीशन बोथ एंड्स, यदि कोई व्यक्ति दोनों ओर से एक समान स्थिति पर हो तो लेफ्ट किसके बराबर होगा? राइट। बायां किसके बराबर होगा? दाएं के बराबर। और बेटा इसे ज्ञात करने के लिए आप क्या यूज करोगे? टोटल +1 डिवाइडेड बाय 2, बायां बराबर दायां बराबर कुल जमा 1 भाग में 2। इससे आगे आपने टाइप सेकंड के बारे में चर्चा की। सेकंड टाइप मैंने आपसे क्या कहा बेटा? इंटरचेंज, प्रतिस्थापन। यदि आपको प्रतिस्थापन की अवस्था के बारे में सीखना है तो प्रतिस्थापन के लिए हमें 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। किसी भी एक पंक्ति में कुल लोगों की संख्या क्या होगी, दूसरा व्यक्ति उसका नया स्थान क्या होगा, और दोनों के बीच कितने व्यक्ति होंगे। तो कुल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है बेटा? न्यू पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन, ओल्ड पोजीशन ऑफ अनदर एंड -1। एक का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान -1। और यदि व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि की गई हो, वृद्धि या कमी आई हो, दूसरे के स्थान में भी उतनी वृद्धि कमी आ जाएगी, क्योंकि प्रतिस्थापन है, सेम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहां पर दूसरा केस क्या पढ़ा बेटा? दूसरा केस पढ़ा इंटरचेंज का। इंटरचेंज यानी कि प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन की अवस्था में हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन की अवस्था में हम क्या करते हैं बेटा? प्रतिस्थापन की अवस्था में करते हैं सिर्फ एक का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान। और अब इससे रिलेटेड हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये कौन सा? ये अब हम रैंकिंग के जितने भी डाटा हमने सेव किए हैं, जितने भी हमारे पास फॉर्मूले पड़े हैं, उसी के बिहाफ पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह के रैंकिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं? वही कर लूं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रोहन रैंक्ड 7th फ्रॉम टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास। बेटा रोहन है ना, रोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से 7वीं, ऊपर से कौन सी है? 7th है। वह नीचे से कौन से स्थान पर है? 26वें स्थान पर है, 26th। तो पंक्ति में, तो बेटा उस कक्षा में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब आपको मैंने बताया लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या क्या आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल आपने यहां से क्वेश्चन पढ़े हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल यूज करना है और आपको बता देना है कि क्या आंसर आ जाएगा।
बेटा क्या आ जाएगा, 26 + 7 -1, 26 और 7 कितने होते हैं बेटा 33, और 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 32, यानी कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी। कितना आ जाएगा बेटा 32 आ जाएगा। इतना आसान काम हमें करना है, किसी भी एक पंक्ति में कुल व्यक्ति, देखिएगा जरा कितना समय लगा है, लेफ्ट प्लस राइट -1 = टोटल। एक बार अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा, कहता है सैम रैंक्ड इन 9th फ्रॉम टॉप एंड 38th, बेटा 38वां, और यहां कितना है 9th। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। बेटा कक्षा में कुल विद्यार्थी ज्ञात करने के लिए एक तरफ से स्थान, दूसरे तरफ से स्थान और -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। बताना जरा, 38 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 38 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 47, और माइनस क्या कर दें 1 कर दें, माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो बताइए जरा, 47 में से 1 चला गया, यानी कि हमारे पास कुल स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 46। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 46 आंसर आ जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर बेसिस पर, फॉर्मूला याद करना है और आपको यहां अप्लाई कर देना है। दोबारा देख लीजिएगा, एक क्लास ऑफ बॉय स्टैंड्स इन ए सिंगल लाइन, सिंगल लाइन बेटा एक सरल रेखा में खड़े हो जाते हैं। वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। कहता है कि एक सिंगल रो में खड़े हो गए और दोनों तरफ से बेटा कितनी पोजीशन पर है 19वीं पोजीशन पर है दोनों तरफ से। तो अब आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा बेटा 19 + 19, लेफ्ट प्लस राइट, और माइनस क्या कर दोगे 1 कर दोगे। सिंपल फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट -1 = टोटल, बाया जमा दाया -1। बेटा 19 और 19 कितना हो गया 38, 38, और -1 कर दोगे तो आपके पास उत्तर कितना आ जाएगा 37। सारा काम बिल्कुल सिंपल है, एक ही फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है, लेफ्ट प्लस राइट -1। केवल ये अप्लाई करना है, एक तरफ से स्थान जमा दूसरे तरफ से स्थान और -1। फिर आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन जहां पर आपसे टोटल पूछा गया है हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के हैं, तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 37। देखिए जरा ऑप्शन में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, मनिक इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा राइट हैंड साइड से, राइट से कौन सी पोजीशन पर है 14th, इन ए रो ऑफ 40 बॉयज। बेटा टोटल कितना दिया गया है 40 दिया गया है, कुल कितना दिया गया है 40 दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड से बाईं तरफ से वो कौन से स्थान पर होगा। तो मैंने आपको पहले कहा, या तो आप ये कर सकते हैं कि टोटल = लेफ्ट प्लस राइट -1। आपको राइट गिवन है 14 दिया गया है, -1, बेटा एल का मान ज्ञात करना है, कुल 40 दिए गए हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसी अवस्था में सीधा क्या अप्लाई करेंगे, कुल लोगों में कुल लोग कितने हैं बेटा 40, इसमें 1 जोड़ दें 41, और दी गई स्थिति घटा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें जैसे, क्योंकि यहां से भी तो यही होगा, प्लस का 14 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 40 में 1 जोड़ेंगे 41, और 41 में से कितना घटा दोगे बेटा 14 घटा दोगे। जब आप 41 में से 14 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी कि बाईं तरफ से मनिक का स्थान कितना है 27वां है, 27th है। इतना आसान काम है रैंकिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करना। आगे देखिए बेटा, कहता है 49th स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, नितिन गेट्स 18th पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन की स्थिति आरंभ से 18 है, अंत से नितिन की स्थिति क्या होगी बेटा, लास्ट से उसका स्थान क्या होगा। तो आपको क्या कर देना है, हमारे पास कुल कितने लोग हैं 49 हैं बेटा, 1 जोड़ना है और दी गई स्थिति को घटा देना है। 49 और 1 कितना होगा बोलो
50 और -18 कितना आ जाएगा बेटा? 32 आ जाएगा। देखो जरा ऑप्शन में 32 है क्या? तो पीछे से वो कौन से स्थान पर आ गया? 32वें स्थान पर आ गया बेटा। सिंपल सिंपल, एक ही फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, बायां जमा दायां -1 बराबर कुल। इतना सिंपल पैटर्न और सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पर सोल्व हो जाते हैं। लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, बायां जमा दायां -1। आगे देखिएगा, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, बेटा कहता है इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स मोहन इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड and Suman is 12th from right end and 18th from left end. How many students are there of Mohan's right? मोहन के राइट में कितने होंगे? बेटा सिंपल सी बात सुनिएगा, Suman is 12th from right and 18th from left. तो आप पहले टोटल निकाल सकते हैं, कुल ज्ञात कर सकते हैं। 12 + 18 और -1 कितने लोग आ जाएंगे बेटा? 29 आ जाएंगे। 12 और 18 30, 30 में से 1 चला गया, कितने लोग आ गए? 29। तो पंक्ति में कितने लोग हो गए? 29। अब कहता है यदि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है, यानी कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड से मोहन, ये लड़का लेफ्ट हैंड साइड से 13वें स्थान पर है और टोटल हमें 29 पता है। तो आप क्या करोगे अब यहां से? अब यहां से आप क्या करोगे बेटा? अब यहां से कैलकुलेट करोगे। किस तरह से? इसमें 1 जोड़ोगे और -13 कर दोगे। यही तो किया, एक ओर से स्थान दिया जाए, दूसरी तरफ से पूछा जाए। तो हमारे पास यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 29 + 1 यानी कि 30, और 30 में से 13 माइनस कर देंगे। राइट हैंड साइड से कितना आ जाएगा बेटा? आपके पास 17 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास ऑफ 18 स्टूडेंट्स, 18 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मयंक इज 13th फ्रॉम द राइट। मयंक राइट हैंड साइड से कौन से स्थान पर है बेटा? 13वें स्थान पर। एंड रितु इज 18th फ्रॉम लेफ्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिटवीन मयंक एंड रितु? मयंक और रितु के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? इतना सा काम आपसे पूछा गया है बेटा। अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया, मिडल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सुनिए, टोटल कितना दिया गया है? 80। रितु नाम की एक लड़की है लेफ्ट हैंड साइड से, इन्हें क्लास मयंक, सॉरी नाम क्या दिया गया है? मयंक। मयंक नाम का एक लड़का है और बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड से कितने नंबर पर है? 13वें पर। और रितु नाम की जो लड़की है वो राइट हैंड साइड से कितने नंबर पर है बेटा? 18th। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट करना है। लेफ्ट प्लस राइट, और लेफ्ट प्लस राइट करोगे तो 18 जमा 13, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 31 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, लेफ्ट प्लस राइट टोटल से छोटा है कि बड़ा है? तो बेटा यहां 80 से छोटा है ना, तो आपको सिंपल सा काम अप्लाई करना है। सिंपल सा कैसे करोगे? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू मिडल। जो आपने टाइप 3 पढ़ी है ना बेटा, उसका केस फर्स्ट है। तो यहां से आप क्या अप्लाई करोगे? कुल हमारे पास कितने हैं? 80, और बेटा लेफ्ट प्लस राइट कितना है? 31। और अगर 80 में से 31 आप माइनस करोगे तो आपके पास मध्य में कितने लोग आ जाएंगे? 49। आपसे यही पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन बिटवीन मयंक एंड रितु। मयंक और रितु के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हमारा यहां से आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 49, 49, यानी कि ऑप्शन ए। कहने का मतलब आपने जो पीछे रैंकिंग की 3 टाइप पढ़ी हैं उससे बाहर हमारे पास कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। वही हमारे पास इंटरचेंज, एक का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान -1। किसी सरल रेखा में यदि एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया गया हो तो कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए बायां जमा दायां -1, और यदि बेटा हमें मध्य ज्ञात करना हो तो हमारे पास 2 छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं। सिर्फ रैंकिंग में इसी के बिहाफ पर सारे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। आने वाली क्लास में हम रैंकिंग से रिलेटेड और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हमने सारा बेसिक कंप्लीट किया है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।